जब भी फैमिली मीटिंग होती है और कभी जब विद्यालय में मिलते हैं, अवेयर हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, बड़ी हिम्मत की है। जिस स्पेशल एनवायरनमेंट में है वो हमेशा जब मिलते हैं तो प्लेजेंटली सरप्राइज भी होते हैं और साथ इंस्पायर भी होते हैं। मैं वही देखता हूँ कि जेल के टाइम में भी जब भी उनसे मुलाकात होती थी कि जितना उनकी कंजम्पशन रही है किताबों की, मतलब मेरा ख्याल है वो दिन में एक किताब तो ख़त्म कर रहे होंगे हिस्ट्री की। साथ साथ ऑब्वियसली कुरान का भी मुताला कर रहे थे, क्योंकि मेरी वालदा हैं तो अब मैं बचपन से देख रहा हूँ। जी। हमेशा एक तो वो उनकी दिलेरी रही है, हमने देखी है। और हमेशा वो डिटर्मिन्ड भी रही हैं। जिस तरह खान साहब की क्वालिटी गिव अप नहीं करते, कभी वो गिव अप नहीं करती। और एक चीज पे अगर वो उसकी फोकस करें और उसकी एक मिशन बना ले अपना, तो फिर उसके पीछे फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जितनी जल्दी पाकिस्तान को हम बाहर आ जाएगी तो उतनी जल्दी खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बड़े कम इंटरव्यूज ये देते हैं। शाहरेज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अहमद खान नियादी के ये भांजे हैं और अलीमा खान साहबा के बेटे हैं। शाहरेज साहब, वेरी मच वेलकम। सारा सर आप। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, आप सुनाए। सर, अब क्या हो रहा है आजकल? कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी? आजकल क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है स्पोर्ट्स का, तो मेरा तो ट्रेनिंग मेरी लाइट हुई हुई है। काम पे ज़्यादा फोकस है। और थोड़ा आजकल मैं टाइम ऑफ ले रहा हूँ, जो मेरी इंटेंस ट्रेनिंग है। जी। लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक गुजर रहा है। अच्छा, मैं सर देख रहा था आपके काफी सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा मिलते हैं और आप उनकी स्पोर्ट्स लाइफ से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। आप खुद भी एक स्पोर्ट्समैन। जी जी, मैं ट्रायथलीट हूँ। मैं ट्रायथलॉन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ ग्लोबली। और रिसेंटली मैंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ट्रायथलॉन की जो हो रही है नवंबर में स्पेन में। अच्छा, वो सर सर इमरान खान, इमरान खान जाहिर है, इमरान खान की जो पहली पहचान है वो पहली पहचान है उनकी बतौर एक परफेक्ट स्पोर्ट्स एथलीट के तौर पर। बल्कि आज भी दुनिया उन्हें दा इमरान खान या सर इमरान खान कहकर पुकारती है। आपकी अपब्रिंगिंग में इमरान खान का कितना हाथ मैं जी पहला ग्रैंड चाइल्ड था फैमिली के अंदर। तो तब उस टाइम पे उनका जब बड़े हो रहे थे, हमने उनको उनकी जो पीक चल रही थी उनकी क्रिकेटिंग करियर की, तो हम लकी थे कि हमने वो एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने उनको बचपन से उनको एज ए सुपर एथलीट देखा है कि उनका उनका तरह का एटलीस्ट पाकिस्तान में हमने कोई एथलीट नहीं देखा, और ग्लोबली उनकी मिसाल है कि जो उनकी मेहनत थी क्रिकेट फील्ड पे, था? और जो उनकी अपनी इंड्योरेंस और फिटनेस पे उसके ऊपर मेहनत थी, हमने किसी और को करती देखी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। जितनी उन्होंने एफर्ट की है, चाहे जिम के अंदर, चाहे अपनी रनिंग फिटनेस के अंदर, चाहे ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, मैंने उनको क्लोजली देखा भी है। फॉर्चुनेट भी था कि कुछ छोटे थे उनको नेट प्रैक्टिस पे भी देखा हुआ है। उनकी जिम सेशन भी मैंने देखे हुए हैं, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उनकी फोकस एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये चीज सर मैं आपसे वैसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप फिटनेस को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप टफनेस को भी, खान की भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ओवरऑल भी कर रहे हैं। सर, 72 ईयर्स इमरान खान साहब की एज है। 600 डेज एंड काउंटिंग इमरान खान साहब अब जेल के अंदर बंद है, और जाहिर है जेल एक खास किस्म, जेल का मतलब जेल है, बंद, रुक के, ठप हो गए। इस ऐसी सिचुएशन में आपकी जो फिटनेस होती है, आपने जो अपने ऊपर काम किया होता है, ये कितने काम आता है? एक दो चीजें वो बात करते हैं, एक आपकी फिजिकल फिटनेस है और आपकी एक मेंटल टफनेस है। तो फिजिकल फिटनेस तो हम सारे जानते हैं कि वो एक एथलीट रहे हैं। हाँ। और उन्होंने मतलब अपने कहते हैं ना कि उन्होंने एक्सट्रीम लेवल्स पे उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो सारे जानते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस हुआ है। साथ जो उनकी मेंटल टफनेस है, वो एक और वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि मैंने मैचेस खेले हुए हैं जिसमें एक्सट्रीम प्रेशर एनवायरनमेंट में खेले हुए हैं। तो प्रेशर एनवायरनमेंट में प्रेशर को बर्दाश्त करना और फिर कंपोज रहना और फिर परफॉर्म करना, वो एक एडिड स्किल है। तो ये दोनों चीजें मैं कल फिजिकल फिजिकल फिटनेस साथ एक मेंटल टफनेस उनकी माशाल्लाह, और साथ फिर उनकी एक उनकी उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है साथ, वो भी उनको हेल्प करती है। अब जिस प्रेशर से इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, बीइंग एन एथलीट, जी। हाउ यू रेट इमरान खान की मेंटल टफनेस और उनकी फिटनेस को? हाउ हाउ यू रेट हिज मेंटल अप्रोच राइट नाउ? एक्सेप्शनल जी। मैं बल्कि जहाँ हम जब भी उनको मिलते हैं, जब भी फैमिली मीटिंग होती है और कभी जब विद्यालय में मिलते हैं,
तो एक तो हमें भी हौसला मिलता है, और वो फ्रेश लग रहे होते हैं। तो हम ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी एक फाउंडेशन रही है, पूरी जिंदगी उन्होंने स्पोर्ट्स की फील्ड में गुजारे हैं। साथ एक और चीज़ भी है जी कि वो अगर काफ़ी लोग जानते नहीं कि उन्होंने एक वो आउटडोर पर्सन रहे हैं, यानी कि उनको पहाड़ों पे चढ़ने का शौक था, उनको ट्रैकिंग का शौक था, उनको शिकार का शौक था। तो एक सिंपल चीज़ों में, जिस तरह हमारी फैमिली बिलीव करती है, हमें हम बेसिक से हम खुश रहते हैं। हम एक नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक नेचर के साथ क्लोजनेस है। तो एक वो भी चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई डिमांड्स नहीं है वो। तो वो एक सिंपल लाइफ में भी बिलीव करते हैं। ये कहते हैं ना, नीड्स और वांट्स। तो वो नीड्स के अंदर वो खुश रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, जो बेसिक्स हैं जिंदगी की। और साथ फिर उनकी एक जो पूरी जिंदगी में एक्सपोजर है, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड पे, चाहे कहते हैं ना आउटडोर एक्टिविटीज और नेचर के साथ। तो ये चीजें उनको फिर ज्यादा फिर, हालांकि आपको जेल में रहने के लिए काफी बहुत मजबूत होना पड़ता है। तो अब हम तो सोच भी नहीं सकते कि अगर अब जेल में रहेंगे क्या गुजरेगी हमारे पे। तो उनसे हम इंस्पायर ही होते हैं। अब अच्छा सर, आपने आपने जिक्र किया कि इमरान खान साहब शिकार करते रहे, हंट करते रहे। अब मैंने एक कहीं जगह किसी जगह पर एक आर्टिकल पढ़ा था, शिकार करने के लिए आपको एक खास किस्म का एक फ्रेम ऑफ माइंड में होना पड़ता है। कई दफा आपको कई घंटे वहां पर बैठना पड़ता है सिर्फ घात लगाकर। तो आपने कभी इमरान खान साहब को ज्वाइन किया है जब जब वो शिकार करने गए? जी, वो मैंने तीतर का शिकार उनके साथ किया हुआ है, जिसमें चलना पड़ता था। उसमें साथ ट्रैकिंग भी इन्वॉल्व है, आप पहाड़ पे भी चढ़ रहे हैं। आप सैर भी हो रही है आपकी। आप इंटरेस्टिंग इलाकों पे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे पहाड़ों पे है, चाहे मुख्तलिफ जो हमारे खूबसूरत इलाके हैं। तो उनके लिए एक सैर भी हो जाती थी, उनके लिए साथ फिर एक आउटडोर एक्टिविटी भी हो जाती थी, साथ शिकार भी हो जाता था। तो उनको शौक छोटे होते था। कितने टाइम तक इमरान खान साहब फोकस कर सकते हैं, या कितने टाइम तक इमरान खान साहब एक शिकार के पीछे, या जो जो आपने नोट किया हो कि एक फोकस करके उसके पीछे हाथ लगाकर खान बैठा हो, देख रहा हो, और फिर उसके बाद हंट करे? आप देख रहे हो, सुबह सुबह शुरू करते थे हम शिकार, और शाम तक चलता था। अच्छा। और उनका फोकस मेरा ये नहीं था कि मैंने कितना शिकार करना है। वो एक्सपीरियंस था उनका, एक एंजॉय करते थे वो, कि एक पूरा हंट का एक्सपीरियंस, पूरा दिन चलना, नई एरियाज एक्सप्लोर करने, नए पाकिस्तान के हिस्से एक्सप्लोर करने। तो क्योंकि वो अब वो एक तो कहते हैं ना कि एक नेचर कंजर्वरिस्ट भी थे। उनको ये था कि कंजर्वेशन भी होनी चाहिए, तो एक लिमिटेड एरिया में, ताकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा शिकार भी ना हो। तो कंजर्वेटिव्स भी थे, लेकिन साथ साथ क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस का ज़्यादा फैक्टर था उसका, कि नए नए इलाकों पे जाना। एक एक्सरसाइज भी होती थी। अच्छा शाहिद साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि ज़ाहिर है आपका सारा बचपन इमरान खान साहब के साथ गुजारा है। जी। बीइंग अ भांजे, और ज़ाहिर है आप लोग बड़े लाडले भांजे थे उनके, तो सख्ती भी इमरान खान साहब करते थे ज्यादा? खान साहब आप लोगों को डांटते किस चीज पर? प्यार दिया उन्हें ज़्यादातर, और साथ बिल्कुल क्योंकि उनका इतना स्टेचर था ग्लोबली, स्पोर्ट्स के अंदर या फिलान्थ्रपी में, या हर चीज़ में उन्होंने एक्सेल किया है, कि हमें बहुत सारे इंस्पिरेशनल कोट्स देते थे, या हमें नसीहत देते थे, हमें एडवाइस देते थे। तो हमेशा उनके पास अच्छी एडवाइस होनी भी, इंस्पिरेशनल एडवाइस होनी। लेकिन प्यार दिया, उन्हें डांटा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं डांटा कभी? अभी यार एक दफा हो जाता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, अब कुछ अच्छा भी। सर, हम हमने हमने वेरी रिसेंट एक चीज देखी है गुज़श्ता, आप ये कह सकते हैं कि एक दो सालों में हमने अलीमा खान साहबा को देखा, आपकी वालदा को हमने देखा। हमने खान को तो चले एक पॉलिटिकल लाइफ है, एक क्रिकेट वाली लाइफ है, देखा था। अलीमा खान साहबा इस वक्त जिन हालात से वो गुजरी है, मुश्किल हालात में जिस तरह से वो खड़ी हुई है, उनके अंदर भी वो इमरान खान की छाप नजर आती है। वही दिलेरी, वही बहादुरी, वही गैरतमंदी, झुकना नहीं है, बेखौफ। यानी मैंने खुद उन्हें नोट किया, ये डी चौक में और मुख्तलिफ जगहों पर हम रिपोर्ट कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों की गाड़ियां आ रही हैं और हर बंदा यानी डरा हुआ, सहमा हुआ कि क्या हो जाएगा। कंपोज, और वही एक मुस्कुराहट जो उनके चेहरे के ऊपर थी। तो वो इमरान खान साहब की छाप अलीमा खान साहबा में नजर आती जी, मैं अब क्योंकि मेरी वालदा हैं, तो अब मैं बचपन से देख रहा हूँ। जी। हमेशा एक तो वो उनकी दिलेरी रही है, हमने देखी है। और हमेशा वो डिटर्मिन्ड भी रही हैं। जिस तरह खान साहब की क्वालिटी, गिव अप नहीं करते कभी, वो गिव अप नहीं करती। और एक चीज पे अगर वो उसकी फोकस करें और उसकी एक मिशन बना ले अपना, तो फिर उसके पीछे फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
तो अच्छा। ये, हाँ, तो ये इनका एक मिशन था, जिस तरह मेरी वालदा का था, उनकी बहनों, बाकी मेरी खालों का था, कि अपने भाई के साथ खड़ी रही हैं और खड़ी भी हैं। तो ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशनल है। और ये उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है कि वो एक तो दिलेर भी हैं, और एक पर्पस ड्रिवन, कहते हैं ना, एक मिशन के ऊपर जब निकलती हैं तो मिशन के फिर पूरे फोकस भी करते हैं उसके ऊपर। दैट्स ट्रू, हमने खुद भी देखा। अच्छा, शरीफ साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी फैमिलीज को देखा है, रिपोर्ट किया। अब एक तो चले हो गया, क्या आप माशाल्लाह पाकिस्तान की उन फैमिलीज में से हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत कुछ सहा भी है, और एक खास आपका शुमार शामिल होता है। हाल या 2-3 सालों में अब आपकी खालाएं हूं, अब आपके मामू हूं, या अलीमा खान साहबा हो, आपकी फैमिली के अंदर क्या एक सोच पनपी है? आपकी फैमिली का माहौल क्या रहा है? जो दुख दर्द परेशानियां आप सब ने कलेक्टिव देखी हैं, तो फैमिली के अंदर हाउ योर फैमिली इस वक्त इन हालात को डील कर रही है? ये हमारे लिए एक नई चीज थी, जब खान साहब गिरफ्तार हुए हैं। और बड़ा इफेक्ट किया है, परेशानी उस टाइम पे थी मेरी वालदा और खालों पे भी। उस टाइम पे ये बात हो रही थी कि उनको भी पसू करेंगे, उनको भी टारगेट करेंगे। अ, और उन्होंने उन्होंने क्योंकि उनके वो कॉन्फिडेंट थी कि कोई गलत चीज किसी ने नहीं की हुई थी। तो क्योंकि जब बंदा सच पे खड़ा हो, हक पे खड़ा हो, तो फिर आप दिलेर होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और उन्होंने फिर एक अपना पर्पस एक इवॉल्व किए एक सिचुएशन में, कि उन्होंने अपना पर्पस बना लिया कि हमने अपने भाई के साथ खड़ा होना है। और हमने इधर ही, हम इसी मुल्क में रहते हैं, और हमारी फैमिली एक मुश्किल में है, तो उन्होंने एक अपना जिंदगी का पर्पस बना लिया। और उन्हें फिर मैं कमेंट करता हूँ अपनी वालदा को, अपनी खाला को, जिस तरह उन्होंने अपने भाई का साथ दिया है पिछले 2 सालों में, डे एंड डे आउट। मतलब ये काफी काबिल एहतराम भी है और कमेंडेबल है जो उन्होंने किया है। यकीन माने पाकिस्तानी कौम भी इस चीज को ऑनर कर रही है और वो देख रही है। जब आजकल आप वीडियोस देखते हैं, मुझे खुद जाती तौर पर बड़ा दुख होता है, यानी किसी भी खातून के साथ ये नहीं होना चाहिए। आपकी वालदा को गाड़ी में और खालाओं को अडयाला जेल से बिठाया जाता है, ये बुजुर्ग खवतीन है हमारी, और 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर वो पिछले दिनों नीला दुल्ला के पास जाकर उन्हें छोड़े। हाँ, व्हेन यू सी दिस, क्या महसूस करते हैं? अब देखें, उस दिन परेशानी भी होती है कि माशाल्लाह, मतलब उनकी कोई बहुत जवान भी नहीं है वो। और साथ ये मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि उनका कोई पर्पस बड़ा है, एक बड़ा पर्पस है। तो हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। हमें फिर वो वाली परेशानी नहीं होती कि हमें, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और पॉजिटिव होते हैं कि अल्लाह बेहतरी करेगा और अल्लाह अल हक है। तो साथ यहाँ पे एक फेथ का भी रोल होता है। और हम कहते हैं कि हर चीज़ में बेहतरी है, और हर चीज़ का एक बेहतर अंजाम निकलेगा, अब खास आप तौर पर हक बताएं, पे खड़े हैं। आप खुद भी सर एक हाईली क्वालिफाइड नौजवान हैं, और आप हालात को और सारी चीजों को बड़ी क्लोजली देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को वैसे आपने कैसा पाया? पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी लोगों ने जो हालिया 2-2.5 सालों में जो उनका रेस्पॉन्स रहा है? मैं एक चीज़ ये बिल्कुल कुछ ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो यूथ है, मेजोरिटी हमारा यूथ है इस टाइम पे, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी अवेयर है, काफ़ी पॉलिटिकली अवेयर है। रिसेंट सालों में उनके अंदर अवेयरनेस, मजीद पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो, वो बहुत ज़्यादा आई है। और साथ उनके अंदर मुल्क, क्योंकि पाकिस्तानी में एक तरह का नेशनलिस्टिक भी उनके अंदर एक स्पिरिट है। तो मैं देखता अपने नौजवानों को, एक तो देखता हूँ कि अवेयर हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया की वजह से जो एक्सेस मिल रहा है उनको इन्फॉर्मेशन का, मैं कहता हूँ वो, एक तो हम सारे लकी भी हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे हमें एक एक्सेस है, हर तरह के मीडिया एवेन्यू के थ्रू। और साथ साथ मैं इनको देखता हूँ कि अगर आप अवेयरनेस आ गई है और एक, कहते हैं ना, एक पर्दा उठ गया आंखों में से, तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि यूथ के फ्यूचर के बारे में। अच्छा शाहिद साहब, वो जो इमरान खान साहब अक्सर वॉक करते थे, उनके पास वो 4-5 कुत्ते होते थे, वो कितने हैं आजकल? बनी गाला में है जी, बनी गाला में है। बनी गाला में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो, अच्छा, वो जी हाँ जी। जी जी, कंप्लीट कर लें।
वो कैसे कहते हैं ना, वो कुची नस्ल है उनकी, गद्दी कुत्ते हैं तो काफी तकड़े कुत्ते होते हैं वो। अच्छा। तो उधर ही उनका ख्याल भी रखा जा रहा है और अभी तक बनिगाला में ही है। हाँ तो जी। वो वैसे उनकी तादाद कितनी है? तीन चार तो हमने देखे हैं वैसे मीडिया में। थोड़े और कोई आगे लिटर भी हुआ था तो थोड़े पप्स भी निकले हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन थोड़े बड़े हैं पहले से। पहले से बड़े। अच्छा सर, हाँ। आपकी आपकी क्या रूटीन्स हैं? आपको हम कब बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर देखेंगे? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का काम है, और साथ जो मेरा एडिड पैशन है वो ट्रायथलॉन्स का है। तो मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूँ आयरन मैन और ट्रायथलॉन इवेंट्स में। और ये इसमें मुझे मौका भी मिलता है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे ट्रैवल करने का। साथ कई रेसेस में तो मैं एक ओनली पाकिस्तानी होता हूँ जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है इन इवेंट्स में। तो उसका लिए एक्सट्रीम प्राइड भी होती है, और मेरा ख्याल में जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मजीद आगे बढ़ाऊँ मैं। तो अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि क्वालिफाई कर गया था मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो इसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कोई मेडल भी लेकर आऊंगा पाकिस्तान के लिए आयरन मैन इवेंट्स पे। इंशाअल्लाह ताला। अपने मामू को बाहर आते हुए कब देखें? हम दुआ करते हैं जी कि जल्द बाहर आए। और इस तरह हमारे वालदा ने एक दफ़ा कहा था कि जितनी जल्दी पाकिस्तान को हम बाहर आ जाएगी तो उतनी जल्दी खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। तो हम सारे उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे वो जल्दी बाहर आए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक तो साथ उनको अल्लाह कहते हैं कि सेफ्टी में भी रखे। साथ साथ हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये चीज़ जल्दी गुजर जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेल शारिस। में रहना आसान काम नहीं है, और उन्हें बड़ी हिम्मत की है जिस स्पेशल एनवायरनमेंट में है वो। और लेकिन मैं वही देखता हूँ कि जेल के टाइम में भी जब भी उनसे मुलाकात होती थी कि जितना उनकी कंजम्पशन रही है किताबों की, मतलब मेरा ख्याल है वो दिन में एक किताब तो ख़त्म कर रहे होंगे हिस्ट्री की। साथ साथ ऑब्वियसली कुरान का भी मुताला कर रहे थे। तो जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, जिन्हें जिन्हें जो उन्होंने टाइम लगाया है अपने आप को मजीद एकेडमिकली एजुकेट करने का जेल के अंदर, तो मैं बल उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी बाहर आएं। और जल्दी भाई पे, और ये जो सारी चीजें ये ट्रांसलेट होंगी, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ट्रांसलेट होंगी। बिल्कुल। आपकी आखिरी दफा खान साहब से कब मुलाकात हुई है? मैं बिल्कुल 3-4 हफ्ते हो गए हैं, 3-4 हफ्ते हो गए मुलाकात हुए। पर साहब आपसे खान साहब ने क्या कहा? अपने भांजे से मिलकर खान साहब ने क्या कहा? जी, जो रेगुलर कॉन्वर्सेशन होती है, हालचाल पूछते हैं, हम उनका हालचाल पूछते हैं। घर की बात पूछते हैं कि क्या कर रहे हो स्पोर्ट्स में, और काम कैसा चल रहा है, उनसे हम पूछते हैं उनकी सेहत कैसी है, कि क्या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है, किताबें पढ़ रहे हैं, या कुछ किताब चाहिए होती है उनसे कोई तो वो पूछ लेते हैं। तो किन एक्सरसाइजेज के ऊपर इमरान खान साहब का ज्यादा एम्फेसिस होता है, क्योंकि आप ज़ाहिर है जानते भी हैं, एक्सरसाइजेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं? देखिए, उनका हमेशा की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो जिम वर्कआउट होती है, उनको बहुत शौक भी था। और अभी घर में भी जिम है उनका, वो वेट्स करते हैं वो। साथ उनको रनिंग का शौक है, वो कार्डियो भी करते हैं। तो मैं ख्याल जेल में लिमिटेशन थी कि शायद साइकिल है और कोई वेट्स नहीं यूज कर सकते सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से। लेकिन ज़रूर वो मिस करते होंगे पूरा एक जिम की फैसिलिटी जिसमें उनके पास सारे वेट्स हों, अच्छी कार्डियो ट्रेडमिल हो उनके पास। तो और साथ उनको वॉक करने का शौक है। बनी गाला में थे तो वो वॉक करते थे आगे पीछे। तो जो जिम में फैसिलिटी जो जेल में फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पास एक्सेस है, चाहे बाइक का है, कुछ वेट्स का वो कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो बेहतर हो सकता है वो कर रहे हैं इस टाइम। वन वन लास्ट चीज, आप इब्राहिम मेहरबानी बताएं, इमरान खान साहब के अंदर फिजिकली कोई चेंज आया है? कोई आपने ऑब्जर्व किया हो? मुझे तो एक तो फ्रेश भी लगते हैं जब भी मैं मेरी मुलाकात होती है उनसे, और साथ वो फिट भी लगते हैं वो, और ज़्यादा जवान भी लगते हैं वो। ज्यादा तो जवान। हाँ, तो हम तो हमेशा जब मिलते हैं तो प्लेजेंटली सरप्राइज भी होते हैं और साथ इंस्पायर भी होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।